नहीं ना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नहीं ना नहीं, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नहीं ना नहीं, सारे जग की बजरिया में। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हम जाना कि कैसे भगवान बारात लेकर श्री जनक जी के महल में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर सुनैना माता और सभी सखियाँ जो सीता माता की हैं वो भगवान श्री राम का दर्शन करती हैं, उनको काजल लगाती हैं, आरती उतारती हैं। इसके पश्चात अब सीता माता की जो सखियाँ हैं वो राम जी को लेकर जा रही हैं कहाँ पर, विवाह के मंडप की ओर। यहाँ पर विवाह के मंडप में क्या क्या चित्र भगवान कर रहे हैं इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो, लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। सुर नर मुनि सब आतुर होकर, सुर नर मुनि सब आतुर होकर, देखत पंथ तिहारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो, लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। यहाँ पर सखियाँ जो हैं वो गीत गाते गाते भगवान श्री राम को ले जाती हैं कहाँ पर, लगन के मंडप में यानी विवाह मंडप में। यहाँ पर विवाह मंडप में भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब जनक जी और सुनैना माता दोनों भगवान श्री राम की आरती करते हैं, उनका पूजन सत्कार आदि करते हैं। बैठारी आसन आरती करिनी रखी बरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावही, ब्रह्मादि सुर बर बे प्रवेश, बनाई कौतुक देखही, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। अर्थात यहाँ पर जनक जी और सुनैना माता भगवान श्री राम को आसन पर बैठाते हैं, उनकी आरती करते हैं। यहाँ पर सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ पर ब्रह्मादि सुर यानी ब्रह्मा जी, भगवान श्री शंकर जी, इंद्र आदि सभी देवता, कामदेव, जितने भी देवता हैं वो सभी साधारण मनुष्यों का वेश बनाकर आए हुए हैं और भगवान श्री राम के इस सुंदर से विवाह का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर सुंदर से विवाह का आनंद तो ले रहे हैं। जैसे ही देवताओं ने जनक जी द्वारा निर्मित इस जो मंडप जनक जी ने बनवाया था विवाह के लिए, उस मंडप को जैसे देखा तो यहाँ पर देवता एक समय के लिए भौचक्के से रह गए, यानी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इतना दिव्य मंडप, इतना ही सुंदर मंडप आज तक किसी के विवाह में बनाया नहीं गया था। हर पूरा मंडप हीरे मोती सोना चांदी से जड़ा हुआ था।
तो जो देवता थे वो भी अपने विवाह को सोचकर जा रहे थे कि हमारा मंडप तो इससे कई गुना नीचे था, क्योंकि इनका मंडप तो हमसे कई गुना ऊपर है, बहुत दिव्य है। यहाँ पर जो देवता है वो मंडप को देखकर बड़े ही आश्चर्य में। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रचिरता मुनि मन हरि, निज पानी जनक सुजान सब कहु, आनी सिंहासन धरि, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति, तो न परे कही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति, तो न परे कही। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महिष, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही आशीष। अर्थात यहाँ पर जो देवता हैं उस मंडप को देखकर बड़े आश्चर्यचकित है, जो ऋषि मुनि हैं वो भी बड़े आश्चर्य में हैं। यहाँ पर हम महादेव जी सब देवताओं को समझाते हैं कि देखिए देवताओं, ये जो विवाह है ना वो साक्षात परमपिता परमेश्वर का विवाह है। तो परमपिता परमेश्वर के विवाह में इतना दिव्य मंडप अगर है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं, क्योंकि साक्षात जगत पिता का विवाह है तो मंडप तो ऐसा होना ही चाहिए, और ऐसा है भी। यहाँ पर अब जो जनक जी हैं वशिष्ठ मुनि का पूजन करते हैं, दशरथ जी का पूजन करते हैं, इसके पश्चात वामदेव जी, विश्वामित्र जी सभी का पूजन करते हैं और आसन पर बैठाते हैं। यहाँ पर जो जनक जी हैं वो भी दशरथ जी के साथ एक बड़े से आसन पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर अब विवाह के जो रीति रिवाज है वो आरंभ हो जाते हैं। यहाँ पर अब जो विवाह के पंडित जी थे, पुरोहित थे, वो जनक जी को आज्ञा देते हैं कि अब आप अपनी पुत्री को बुलाइए और अब विवाह का जो कार्यक्रम है वो आरंभ किया जाए। तो यहाँ पर अब जनक जी जाते हैं और सीता माता अपनी सखियों सहित यहाँ पर अब विवाह के मंडप में आने वाली हैं। चली लाई सीतहि सखी सादर, सजहि सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी, कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकल, ताल गति बर बाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। यहाँ पर सीता माता अपनी सखियों सहित आ जाती हैं विवाह के मंडप में, और अब राम जी के वाम भाग में सीता माता बैठी हुई हैं। यहाँ पर अब विवाह आरंभ होता है, विवाह की जो रीति रिवाज है वो आरंभ होते हैं। यहाँ पर अब जैसा कि किसी का विवाह होता है तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आह्वान करते हैं, कलश रखा जाता है, कलश के सामने गौरी गणेश बनाते हैं। तो गणेश कैसे बनाते हैं कि सुपारी के बनाते हैं और उसमें कलावा लपेटते हैं, जिससे गणेश जी का हम प्रागट्य करते हैं। ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री गणेश हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। गोबर की गौरी माता बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर राम जी की बारात में, राम जी के विवाह में ऐसा कुछ नहीं हुआ। राम जी के विवाह में जिस देवता का स्मरण पुरोहित और पंडित कर रहे थे, वो देवता साक्षात प्रकट हो रहे थे आशीर्वाद देने के लिए। उनको बुलाना नहीं पड़ा। मतलब अगर पुरोहित जिस देवता का नाम ले रहे थे, जिस देवता की स्तुति करते, वो देवता साक्षात यहाँ पर प्रकट हो रहे थे और दर्शन दे रहे थे। जैसे गणेश जी की स्तुति करते हैं तो गणेश जी प्रकट हुए, माता गौरी की स्तुति करते तो गौरी माता प्रकट हुई। आचारु करी गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चाहि, फरी कनक को पर कलश सोतब, लिहेहि परिचारक रही, कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत अबुआदर कियो,
एहि भांति देव पूजाहि सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकिनी परस्पर प्रेम काहू न लखी परे। मन मुठि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। मन मुठि बन बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। अर्थात यहाँ पर पुरोहित जिस देवता का स्मरण कर रहे हैं वो देवता साक्षात प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर पान के पत्ते में साक्षात गणेश जी और माता गौरी विराजमान है। यहाँ पर कलश के अंदर साक्षात वरुण देवता विराजमान है। कलश के ऊपर जो ज्योति जल रही है उस ज्योति में साक्षात माता ज्वाला मालिनी विद्यमान है। चावल जो रखा जाता है कलश के ऊपर, चावल आदि रखा जाता है, चावल का पात्र, उसके ऊपर दीपक रखते हैं। यहाँ चावल के पात्र में साक्षात माता अन्नपूर्णा विद्यमान है। यहाँ पर हवन कुंड में साक्षात अग्निदेव विद्यमान है। हवन का जो होम का जो सामग्री है वो सब अग्निदेव अपने अंदर ले रहे हैं। यहाँ पर साक्षात सूर्यदेव अपनी कुल की रीति बताने के लिए, क्योंकि वही सूर्य कुल के विवाह हो रहा है, तो सूर्य कुल की रीति बताने के लिए साक्षात सूर्यदेव वहाँ पर प्रकट हुए हैं। इतना सुंदर यहाँ पर भगवान श्री राम का विवाह का जो प्रसंग है यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर अब भगवान श्री राम का विवाह आरंभ हो गया है। यहाँ पर गौरी गणेश का पूजन पंडित आदि करते हैं। यहाँ पर अब जनक जी को जो पुरोहित है वो आज्ञा देते हैं कि अब आप जाइए और भगवान श्री राम के पाँव को पखारिए, यानी पाँव को धोइए, पैर धुलाइए। तो यहाँ पर अब जो पुरोहित है वो राम जी को पाँव धुला रहे हैं। यहाँ पर अब जो जनक जी हैं वो राम जी के पैरों को धुला रहे हैं। कैसा दृश्य है और आगे का जो कन्यादान आदि जनक जी करते हैं, क्या क्या चरित्र भगवान कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या रीति रिवाजों से विवाह होता है, इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यही नाम देते हैं। आज के लिए बताना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।